नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। देखिए, भारतीय संविधान जो है उसने जो है नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। अब 6 मौलिक अधिकार जो दिए हैं, तो जो नागरिकों को दिया है तो नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। भारत के लिए जो जिस देश में रहते हैं उनके लिए कर्तव्य बनता है। तो क्या कर्तव्य हैं, आइए उन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख जो मिलता है वो भाग 4 का में मिलता है। और आर्टिकल कौन सा संबंधित है, तो आर्टिकल जो है 51 का संबंधित है। 51 का जो है आर्टिकल संबंधित है। अब इसको लागू कब से किया गया है, तो 3 जनवरी 1977 से इसको लागू किया गया। देख लीजिए, एमपीपी से 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, ये पूछा गया था एमपीपी से 2017 में। तो इसका उल्लेख मिलता है भाग 4 का में मिलता है। अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है। इसको लागू 3 जनवरी 1977 को किया गया था। बात करते हैं भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को न्याय उचित प्रकृति का नहीं बनाया गया है। फिर बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण ये कथन आया था पूर्व की परीक्षाओं में कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखा जाए, जो सार्वजनिक चुनाव होता है, जो मतदान होते हैं, मतदान करना जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे चुनाव होता है, उसमें मतदान जो नागरिक करता है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण कथन पूछा गया था। आगे बात करते हैं, इसको शामिल कब किया गया, तो एक संविधान संशोधन होता है कब से, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इनको शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। अब भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है और ये आईएएस 2017 में प्रश्न पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1977 में हुआ था, उसमें क्या शामिल किया गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे जो शामिल किया गया था वो कौन से समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था, उसको भी चर्चा कर लेते हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इसको शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। यूपीपीसीएस 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। समिति भी बार बार पूछी जाती है कि कौन से समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो है बन जाते हैं। बात करते हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो सोवियत संघ मतलब रूस से प्रेरित हैं, याद रखिए, रूस से लिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, जो 51 का है इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, मौलिक कर्तव्य कितनी है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 है। अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए, जो जिस देश में रहते हैं उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला ये बताया गया कि संविधान का पालन करें, जो भारतीय संविधान है उसकी इज्जत करें, उसका पालन करें, और उसके पालन के साथ साथ जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, उसका भी आदर करें। ये जो है मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। अब यहाँ पे जो है यूपीपी से 2021 में प्रश्न पूछा गया था। कहा गया है कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनसे प्रेरित हों और क्या हो, उनको जो है हृदय में बनाए रखना है, ताकि आपको जो है एनर्जी मिलती रहे और आगे जो देश के लिए बढ़ोतरी हो सके। फिर बात करें, जो भारत है उसकी एकता अखंडता को जो है बनाए रखना है, रक्षा करनी है उसकी एकता और अखंडता को। ये जो है बताया गया है, मौलिक कर्तव्य है हमारे लोगों का। आइए आगे बात करते हैं। आगे ये बताया गया है कि देश की रक्षा करें और जो भी राष्ट्र के हित में जो है उनकी भी रक्षा करना चाहिए। ये जो है राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, ये जो है मौलिक कर्तव्य हम लोगों का। आगे कहा गया है कि सबको जो है समान भारतत्व वाली जो भावना हो, मतलब भैया बंधु वाली भावना हो। और इसमें क्या है, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पर जो किसी से भी मतभेद ना करें, मतलब उससे परे रहें, मतलब किसी से मतभेद ना करें। कोई जाति का होता है, कोई जाति का, कोई धर्म कोई अलग मानता है, तो उससे मतभेद ना करें। और जो स्त्री के विरुद्ध जो नीतियां हैं उनका जो है विरोध करें और उनसे परे रहें। ये बताया गया है मौलिक कर्तव्यों में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं,
आगे दिया है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना है और उनकी जो है परिरक्षा करनी है। जो भारतीय संस्कृति है उसको बनाए रखना है और उसकी रक्षा भी करनी है। याद रखिएगा ये हमारे लोगों का जो है कर्तव्य है। याद रखिए जो भारतीय संविधान है उसकी भी रक्षा करनी है, साथ में जो नागरिक हैं उनकी भी रक्षा करनी है, भाई बंधु के रूप में रहना है और जो है भारतीय संस्कृति जो है उसको बनाए रखना है, उसकी रक्षा करनी है। फिर बताया गया है कि जो पर्यावरण है उसमें वन, झील, नदियाँ और वन्य जीव सम्मिलित हैं जिसकी रक्षा करना है और उससे जो है उसका संबंध रखने के लिए प्राणी मात्र के जो है दया भाव भी रखना है। याद रखिएगा जो वन्य जीव हैं और जो पर्यावरण है, पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनकी रक्षा करना है और उनसे जो है जैसे जीव कोई है तो उसके जो है दया भाव का भावना रखना है ताकि आपको ये जिंदा रह सके। अगर दया भाव नहीं होगा तो उसमें जो है आपको जो है भाव नहीं आएगा और दया नहीं लगेगी तो मार भी सकते हो। तो इसलिए जो है पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं उनसे उनकी रक्षा करना है और नदी, झील, जाल जो हैं उनको गंदा नहीं करना है बल्कि उनको सुरक्षित रखना है। इसलिए ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानववाद होना चाहिए, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ऐसा नहीं है कि जो आपने सीख लिया है और उसमें संशोधन ना करें और जो रूढ़िबद्धता है आपके अंदर जो मतलब रूढ़िबद्धता है उसको अलग करें और जो है दया भावना का विकास करें। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति जैसे कोई इमारत है या कोई पार्क है जो सरकार ने बनाया है उसकी रक्षा करना है और उसको बेकार नहीं करना है और हिंसा से दूर रहना है। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य है हमारे लोगों का। याद रखिए जो सार्वजनिक जो संपत्तियां होती हैं उसकी रक्षा भी करना है। फिर आगे बात करें व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट के सतत विकास करें और जिससे जो है राष्ट्र का निर्माण हो सके और राष्ट्र भी जो है आगे बढ़ सके। इसलिए जो है हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि राष्ट्र को जो है उन्नति पर ले जाना चाहिए। ये जो है हमारे नागरिकों का कर्तव्य है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें तो आगे दिया है जो है माता पिता हैं और संरक्षक है तो उसको जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क शिक्षा और ये जो शिक्षा का अवसर देना चाहिए। ये जो है हमारा कर्तव्य है। याद रखिएगा। फिर यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये जो है भारतीय लोगों के लिए, केवल भारतीय लोगों के लिए हैं। अब यहाँ पे भारतीय लोगों के लिए जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी रहता है अपने भारत में तो है तो उसके लिए भी, लेकिन वो माने या ना माने उसके लिए बाध्य योग्य नहीं होगा। लेकिन वो बाध्य नहीं है कि मतलब उसको ये मौलिक कर्तव्य मानने होंगे। अगर कोई रहता है, अगर मानता है तो ठीक है, लेकिन भारतीयों के लिए जो है मौलिक कर्तव्य ही याद रखिएगा। यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें मौलिक कर्तव्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो है 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो है 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। ये पॉइंट जो है पूछा गया है। याद रखिए अधिक प्रभावी बनाने के लिए। फिर बात करते हैं जब भारतीय संविधान बना था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे तो 10 थे। अब कितने हो चुके तो 11 हो चुके हैं। कौन सा जोड़ा गया तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में होता है। इसके द्वारा जो है शिक्षा का जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया। याद रखिएगा। आप कितने टोटल हो चुके हैं तो 11 हो चुके हैं। याद रखिएगा। यूपीपीसीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण याद रखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है। भाग 4 कहाँ में मिलता है, अनुच्छेद 51 कहाँ में मिलता है और जो है कितने मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों में क्या हमारे नागरिकों के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम अपने देश में जो रहते हैं देश की रक्षा करनी चाहिए और जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। इन सभी बातों पर जो है चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो न्यूराज व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको निःशुल्क PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।